डे 2 स्टार्ट कर लेते हैं। ई कॉमर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले एक बार बेसिक इतना बता दूं, प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट कुछ नहीं, जो भी आप चीज़ बेचने वाले हो अपनी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट होगी। अब प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, पहला हो गया आपका फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा हो गया डिजिटल प्रोडक्ट। इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है आपको पता भी हो, एक बार ऊपर ऊपर से जान लो। फिजिकल हो गया कोई भी चीज़ जो फिजिकली घर पे पहुंच रही है कस्टमर के। अब चाहे वो शूज़ हैं, टीवी, हेडफोन, फ़ोन, कपड़े, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ फिजिकली शिप होके कस्टमर के घर पहुंचने वाली है। अब सिमिलरली डिजिटल प्रोडक्ट हो गए कि आपकी कोई वीडियो हो गई, आपके ऑनलाइन कोर्स हो गया, कोई आपका 1-to-1 की कोचिंग दे रहे हो वो वीडियो के थ्रू, जूम मीटिंग, गूगल, कुछ भी। अब कोई ई बुक होगी, आपकी कोई पीडीएफ हो गई, कोई पॉडकास्ट हो गए, ऑडियोज़ हो गए, ऑडियोज़ में ही आपका म्यूज़िक भी आ गया। कोई डिजिटल आर्ट है, आपकी डिजिटल आर्ट फॉर्म, वीडियो गेम्स बना के आप बेच रहे हो, जैसे GTA के जितने भी वर्जन निकले हैं, GTA 5, GTA 6 आने वाली है, ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है। प्रोफेशनल फोटोग्राफ होगी आपकी, कोई फोटोग्राफर होता है, कोई वो प्रोफेशनल जो अपनी आर्ट वर्क को सेल करना चाहता है, जैसे कि 3 इडियट्स में था फरहान, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बना था, तो उनकी एल्बम्स या फिर फोटो जो क्लिक करते हैं वो फिजिकली डिजिटली बेच सकता है। कोई आपकी ग्राफिक्स हो गया, आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, या फिर कोई आपकी ऐप होगी, वो बना के आप डायरेक्ट बेच रहे हो। अब ये दोनों हमने जान लिए फिजिकल और डिजिटल क्या है, तो इन दोनों, ये आपकी मर्ज़ी, आप अपने में से कौन सा चूज़ कर रहे हो। मैं इन दोनों के प्रोज और कॉन्स क्या हैं वो चीज़ बता सकता हूँ दोनों में। फाइनल चूज़ करना वो आपकी मर्ज़ी है, हम उसके बाद आगे जानेंगे कि हाँ आपने जो भी चूज़ करा उस चीज़ को आगे बेचना कैसे। तो अब फिजिकल की जान लेते हैं एक बार, क्या बोलते हैं कॉन्स, कि फिजिकल में आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी बहुत सारी, और जो कि होगी बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और फिर उसको आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसकी स्टॉक अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। फिर अगर कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो उसकी क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, और क्वालिटी हर एक प्रोडक्ट की, फिजिकल प्रोडक्ट जो आपका ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बहुत है, आपको वो हर बार दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर एक ऑर्डर हो रहा है तो आपको फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, तो उसकी क्वालिटी हर बार आपको दिमाग होनी चाहिए, वरना कस्टमर फिर उसको रिटर्न मारेगा या फिर ऑर्डर कैंसिल होगा। अब आपको उसके अलावा उसकी ऑन टाइम डिलीवरी भी देखनी है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच भी रहा है टाइम पे। उसके बाद अगर सपोज कोई इंटरनेशनल ऑर्डर आ जाता है, इंटरनेशनल शिपिंग में और ज़्यादा दिक्कत, उसको वहाँ पे पहुँचाने में और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी वो, और फिर उसकी कॉस्ट भी ऊपर जाएगी। अब इसकी के अंदर, फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर पैकेजिंग कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, इसको पोस्ट करने की, शिप करने की कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, पूरा हैंडलिंग फीस भी देखनी पड़ेगी। तो ये सारी फिजिकल के कॉन्स हो गए। अब एक बार इसके क्या बोलते हैं, इसके बेनिफिट देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन वैल्यू आसान हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट फिजिकल है तो उसकी हायर परसीव्ड वैल्यू होगी। आप उसकी एक डेफिनेट वैल्यू या फिर अपने कॉम्पिटिटर को देख के भी एक वैल्यू पता चल जाएगी उस प्रोडक्ट की कितनी है। और इसमें कोई यूनिक प्रोडक्ट आप बना सकते हो। डिजिटल में क्या हो सकता है आपके पास कि लिमिटेड चॉइसेस हों, अब फिजिकल में आप कुछ भी बना सकते हो। लाइक आजकल के टाइम पे कोई भी कुछ भी बेच रहा है, कोई अपनी घर से ही किचन चला के बेचे जा रहा है, या फिर आप अगर शार्क टैंक देख रहे हो उस पर कोई कुछ अलग ही यूनिक आइटम बन के आ जाते हैं, तो वो चीज़ फिजिकल हो गई, और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। ये हो गया हमारे फिजिकल की बात। अब एक बार डिजिटल का भी देख लेते हैं कि डिजिटल में क्या है आपकी, जो अगर इसकी कॉन्स पे देखें तो वैल्यू डिमॉन्स्ट्रेट करना मुश्किल है। दूसरा, इसकी परसीव्ड वैल्यू लोअर है क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट कोई प्राइस लगाना वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। वो डिजिटल इंसान अपने जितना चाहता है उस हिसाब से, मतलब कि जो ओनर है या क्रिएटर है वो अपनी मर्जी से या अपनी वैल्यू जो उसको लग रही है वो एस्टिमेट करके लगा सकता है इस पूरे, क्या बोलते हैं, डिजिटल की वैल्यू, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू। अब इसकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है, और इस पे कॉम्पिटिटर एनालिसिस आपको बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। वो होगा फिजिकल में भी, लेकिन इसमें भी एट द सेम टाइम इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, फिर इसकी डेवलपमेंट भी करनी है। मान लो सपोज किसी को, कस्टमर को नहीं पसंद आता, तो पूरा जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है उसको स्टार्ट से या फिर जीरो से उसकी सारी तरीके से जितनी खामियां होंगी उसमें, जितने भी प्रोज या कॉन्स होंगे, वो सब बकचोदी देखनी पड़ेगी आपको। और अभी ये हाईली कॉम्पिटिटिव हो गई क्योंकि ये फिलहाल ऑन बूम पे है, कि इसमें क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम लगता है बनाने,
और जो कि एक तरीके से ठीक भी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवाना चाहते हो तो डिजिटली भी उसको अच्छे से मार्केट करके लेके जा सकते हैं। बाकी इसके प्रोज क्या हैं, इसके फ़ायदे बेनिफिट सीधा ये हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है कि जो आपको फिजिकल में था बार बार आपको बनाने के बाद प्रोडक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। अब उसकी स्टॉक वगैरह सब देखना है। अब वो चीज़ वहाँ से वहाँ पहुँच रही है, पूरी प्रॉपर क्वालिटी में पहुँच रही है, ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है, इंटरनेशनल ऑर्डर, पैकेजिंग कॉस्ट वगैरह सब देखनी पड़ रही है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार बना देना है। एक बार अगर आपका ये ऑर्डर कह रहा हूँ प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो आपका डिजिटल प्रोडक्ट पूरा तैयार। उसके बाद दोबारा आपको इस चीज़ पे मेहनत कम से कम करनी है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको इसमें बिल्कुल नहीं देखनी। अब इसको स्केल आप कितना इन्फिनिटली कर सकते हो। चाहे ऑर्डर अगर अभी अमेरिका से आ जाएगा, वो अमेरिका में ऑन टाइम उसकी डिलीवरी क्या है उसको ऑन टाइम सामने अपनी स्क्रीन पे मिल जाएगा, चाहे फ़ोन पे, लैपटॉप पे, टैब पे, जहाँ मर्जी देख रहा है। तो ये चीज़ हो गई इंस्टेंट डिलीवरी इस चीज़। अब सिर्फ ये क्या बोलते हैं, ये इसके फ़ायदे थे डिजिटल के, और ये थे फिज़िकल वाले के। अब इनमें से क्या लेना है वो आप लोग, फिज़िकल या डिजिटल, वो आप अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोडक्ट चूज़ करो। इन दोनों के फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ बता दी। अब कमिंग जो आने वाले लेक्चर होंगे इसमें हम ये जानेंगे कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे, फिज़िकल वाले या ये डिजिटल वाले हमने ऊपर बता दिए। अब शॉपिफाई वेबसाइट बनानी सीख लेंगे हम, उनके एड्स रन करने बता देंगे, और उस चीज़ को स्केल अपना जो प्रोडक्ट है चाहे वो फिज़िकल या डिजिटल, और मार्केट कैसे करना है। ये 4 टॉपिक्स आने वाले टाइम में कवर हो जाएंगे आने वाली वीडियोज़ में। ये डे 2 यहाँ पे अभी एंड कर देते हैं। तो